तो जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। जो भी हमारी चीजें अभी आप सिर्फ सुन लेना, और जब क्लास जब हमारी हो जाएगी उसके बाद आप डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बीच में सर फ्लो। ये हाँ बताओ। सर इसका नोट्स भी बनाएंगे। आप बना सकते हो नोट्स, अगर आपको बनाना है तो रिकॉर्डिंग तो मिलती है ना आपको क्लासेस की। तो पहली क्लास सर। हाँ, ये पहली क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया के अंदर सबसे पहले हमारी स्लाइड है। सबसे पहले हमारी जो स्लाइड है वो हमें बताती है किसके बारे में। सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या आप उससे कर सकते हैं एज अ ब्रांड, एज अ पर्सनल। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं अपना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। सभी को पता है बात। आप अपनी नॉर्मल वीडियोस भी कर सकते हैं, एज ब्रांड भी कर सकते हैं। एज ब्रांड माने मेरा मतलब बिजनेस का, किसी का मोबाइल का बिजनेस है। तो जैसे कि रिसेंट में AI+ करके कंपनी है, बहुत फेमस हो रही है फोन्स वगैरह के लिए। कुछ उनकी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो वो उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया है। रिगार्डिंग वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर कर लेते हैं, वो चीजें भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो वो जो उन्होंने अपना प्रमोशन करवाया है दिखाने के लिए कि हमारा ब्रांड अच्छा है, हमारा फोन अच्छा है, आप इसको खरीदो, इस तरीके का कंटेंट एज ब्रांड जो है अपलोड होएगा। और अगर कोई, जैसे मैं एक अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ, मेरा ब्रांड है, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं मेरा जो कंटेंट होगा जो मैं अपलोड करूंगा वो उसके रिगार्डिंग ही करूंगा, कि मैं लोगों को पढ़ा के दिखाऊंगा कि देखो मेरा ये तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, तो उस तरीके से चीजें डील होती हैं। दूसरा बेनिफिट सोशल मीडिया का क्या है, यहाँ पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप रिप्लाई कर सकते हो, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम कर सकते हो। एक ब्रांड और उसकी जो नीश ऑडियंस है, नीश ऑडियंस माने जो उस ब्रांड का सामान खरीदेंगे, जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स है। ठीक है, अब मान लो आपका जो है ओवर साइज टी शर्ट के बारे में आपने देखा होगा, ओवर साइज सूट थोड़े से बैगी क्लोथ्स होते हैं, है ना। तो क्या है, वो जेंजी पहनना पसंद करते हैं। लेकिन आप वो कपड़े अगर ऐसी मार्केट में ले जाओगे जहां पर थोड़े से, मतलब ऐसी मार्केट है जहां पर बड़े लोगों के कपड़े मिलते हैं, या फिर थोड़े से आपके लो एजेड लोगों के कपड़े मिलते हैं, आप वहां जाके अगर बेचने का ट्राई करोगे तो वहां शायद वो उतने अच्छे नहीं बिकेंगे, उतनी अच्छी सेल्स नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो नीश ऑडियंस है, वो आपको कहाँ मिलेगी? आपको कॉलेजेस के पास मिलेगी, है ना, आपको नई मार्केट्स में मिलेगी। तो ये फर्क हो जाता है। तो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है किसी ब्रांड और उसकी नीश ऑडियंस में, इसका काम भी सोशल मीडिया से कर सकते हैं। कि ब्रांड डायरेक्ट अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है, मान लो उन्हें कोई अपडेट देना है तो वो डायरेक्टली उनको दे सकते हैं। ठीक है। पेड एड कैंपेन्स, अब इसके अंदर पेड एड कैंपेन्स बहुत ज्यादा चलाए जाते हैं, है ना। जैसा अभी मैंने आपको AI+ का एग्जांपल दिया, एक फोन कंपनी है बेसिकली, जिसको कॉन्टेक्ट नहीं पता मैं बता देता हूँ। फोन कंपनी है तो, ठीक है, तो उसका जो फाउंडर था वो रियलमी के अंदर शायद डायरेक्टर था, मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसने फिर अपनी इंडिया में आके कंपनी खोली AI+ के नाम से। अब हुआ ये कि उन्होंने बोला, मार्केट कैसे करा खुद को, ये बोल के कि भाई मेरी जो कंपनी है ना, ये मेड इन इंडिया है, लेकिन उसमें मेड इन इंडिया जैसा कुछ नहीं था, वो चाइना से लाके यहाँ असेंबल कर रहे थे। ठीक है, तो यही रीजन था कि उनकी कंट्रोवर्सी वगैरह भी हो गई। अब उसको देखते हुए उन्होंने पेड एड कैंपेन्स चलाए, यूट्यूबर्स को पैसे देने की कोशिश करी। ठीक है, तो कि आप इसके बारे में अच्छा अच्छा बोलो, किसी किसी ने बोला, किसी किसी ने नहीं बोला। जिसको पैसे चाहिए उसने बोल दिया, जिसको नहीं चाहिए उसने मना कर दिया। ठीक है, जैसे कि अ, उधर रीजन में एक ज्ञान थेरेपी करके यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो उनको ऑफर करा था, उन्होंने शायद लीगल केस वगैरह भी कर रखा है। तो इस तरीके से पेड एड कैंपेन्स चलाए जाते हैं। मैं बताने का मतलब सिर्फ इतना था
कि उन्होंने कोशिश करी अपनी इमेज को साफ करवाने की। बहुत बार ऐसी इमेज वाइट वॉश भी करवाई जाती है और बहुत बार नए प्रोडक्ट को मार्केट भी करा जाता है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास ये सनस्क्रीन है, ये मेरा नया ब्रांड का प्रोडक्ट है, अब मैं इसके लिए पेड एड कैंपेन्स करवाऊंगा। पेड एड कैंपेन से क्या होता है कि उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी, आपको कितने आई बॉल्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं अपनी नॉर्मल वीडियो अपलोड करता हूँ, अब हो सकता है वो चले, हो सकता है ना चले, एल्गोरिथम के ऊपर ही तो है। लेकिन अगर मैंने इसको पेड एड की तरह रन करवाया तो 100% है कि वो, अगर वो मैंने 100 लोगों के लिए डाला है तो 100 लोगों तक वो जाएगा ही जाएगा। ये बेनिफिट हो जाता है पेड एड कैंपेन का। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन्फ्लुएंसर के साथ डील हो जाती है कि भाई ये हमारा नया फोन आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में वीडियो बना दो। हम आपको एक यूनिट भेज रहे हैं, इसको लेके आप एक वीडियो बना दो सो दैट हमारी थोड़ी मार्केटिंग हो जाए। ठीक है, हमारा थोड़ा लोग जानने लगे। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स क्यों करवाते हैं? पहले जो था, बहुत ज्यादा कंपनीज, बड़ी कंपनीज काफी हद तक रिलाय करती थी बॉलीवुड एक्टर्स पे, है ना। बॉलीवुड एक्टर ऐड करते थे, आपने देखा होगा कि ये सामान लो, ये साबुन ले लो, ये शैम्पू ले लो, ये कार ले लो, ये फोन ले लो, ये बाइक ले लो। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट किस में आ रहा है? अब जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर कभी सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स हुआ करते थे। अब वो भी आज के टाइम में ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। ठीक है, सारी चीजें करते हैं वो भी। अब फेमस एग्जांपल अगर आप इसमें लो तो एक यूट्यूबर है, टेक्निकल गुरुजी, तो आपने सुना ही होगा ना। ठीक है, टेक्निकल गुरुजी बहुत पुराना यूट्यूबर है। अब तो उसका चैनल थोड़ा सा डेड हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे जब उसका चैनल बहुत पीक पे था ना, तब उसको ऐसे ही होता था कि उसके पास ऐसा प्रोडक्ट लेके गए कि सर ये देखो, ये हमारा नया पावर बैंक आया है, इस पावर बैंक की वीडियो बनाओ 12 मिनट की और इसकी तारीफें कर दो। लोग खरीद लेंगे। आप बोलोगे तो, क्योंकि आप पर यकीन करते हैं ना, तो इसी वजह से सोशल लिसनिंग। अच्छा, यहाँ से लोग आपको सुन सकते हैं। सोशल मीडिया का सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आप कहीं से भी कोई भी वीडियो डालो, अगर वीडियो का कंटेंट एल्गोरिथम ने प्रमोट कर दिया और आपका कंटेंट अच्छा भी हुआ, तो आपका कंटेंट प्रमोट होगा, होगा ही होगा। ठीक है, और अब हमारा बाजा बाजा जाती है स्टेज 4 स्टेजेस का हमारा वो होता है एक बिजनेस को लेके सोशल मीडिया पे जो काम होता है, 4 स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस। देखो, जब तक लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि आप हो क्या चीज, आप बेचते क्या हो, तब तो कोई आपसे आके खरीदेगा क्यों? सबसे पहला जरूरी क्या है, स्टेज 1 में क्या है, ब्रांड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को आपके ब्रांड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कोई ब्रांड है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट। जब लोगों को ये पता चल गया कि हाँ ठीक है, ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट करता है, उसके बाद इंगेजमेंट। जो इंगेज वाला पार्ट है वो बहुत जरूरी है। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आपने ना, अगर इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, बहुत बार देखा होगा किसी सेलिब्रिटी की पोस्ट पे या फिर किसी रैंडम रील के पे भी कभी कभार कुछ कुछ ब्रांड्स कमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लिंकिट कर देता है, स्विगी भी कर देता है। ठीक है, और BMW ऑडी को भी मैंने देखा है। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां नॉर्मल बंदों की उसमें सोशल मीडिया उसमें पोस्ट पे कमेंट कर देती हैं। एक्टर्स वगैरह के उस पे भी कर देती हैं, वो तो चलो ठीक है, उनकी तो बड़े बड़े लेवल की बात है ना, वो तो उनका समझ आता है। लेकिन इस पे कर देती है, नॉर्मल लोगों की भी फीड पे कमेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं वो? इंगेजमेंट के लिए। क्योंकि वहां से जब वो लोगों से बात करेंगे ना, हो सकता है किसी एक आधे का रिप्लाई कर दिया वहां पर, किसी एक आधे का रिप्लाई कर दिया वहां पर, तो क्या है, सारे लोग उनसे इंगेज करने की कोशिश करेंगे और आप देखोगे उनका सिर्फ एक कमेंट होता है और उस एक कमेंट की वजह से कितने सारे रिप्लाईज इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा दिमाग क्या परसीव करता है, इससे हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं कि ब्रांड कूल है, ये ब्रांड कूल है, लोगों से इंगेज कर रहा है, बात कर रहा है, कमेंट कर रहा है। कई बार वो लाइक कर देते हैं, कमेंट लाइक कर देते हैं। अपनी पोस्ट, जो मान लो मेरा कोई ब्रांड है, मेरे ब्रांड की पोस्ट पे किसी ने कुछ कमेंट करा, मैंने उसे लाइक कर दिया। वहां किसी ने मुझसे कुछ सवाल करा, मैंने उसका आंसर कर दिया। तो इसी तरीके से लाइक शेयर, अगर मान लो मुझे किसी का कंटेंट अच्छा लगा कुछ, तो मैंने उसकी अपनी मेन बिजनेस प्रोफाइल से शेयर कर दिया। क्या होगा, उसको भी इंगेजमेंट मिलेगी, मुझे भी इंगेजमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या है कि तुम्हारी जो इंगेजमेंट होती है वो बढ़ जाती है।
तीसरा जो तुम्हारा है लीड्स। अब देखो, ये सब करने के बाद तुम्हें मिलेंगे लीड्स। लीड्स का माने होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स आपके, कि ये लोग आपसे वो सामान खरीद सकते हैं जो आप बेच रहे हो। सपोज के लिए ये पावर बैंक, ठीक है। पावर बैंक कौन खरीदेगा? बिजनेस वाले खरीद लेंगे, डिलीवरी वाले खरीद लेंगे, ठीक है। और घर के लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। घर के लोगों को, क्योंकि चार्जर तो होता ही है ना, तो ज्यादातर लोग वही खरीदेंगे। तो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हुए? मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स डिलीवरी वाले हुए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हुए, जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। उनको पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है बीच में उनका फोन डेड हो जाए, इसलिए तो उनको पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर वो है। पता चल गया मुझे, मेरे सोशल मीडिया से पता चल गया मुझे। अब कन्वर्टिंग पता कैसे चला? एंगेजमेंट देखी मैंने, कि ज्यादा लोग कौन फॉलो कर रहे हैं मेरे पेज को, ज्यादा लोग कौन लाइक्स कर रहे हैं मेरी पोस्ट को, उससे पता चला मुझे। अब उसके बाद सेल्स, कन्वर्टिंग इंटरेस्ट इनटू परचेज। अब जो जो लोग, मुझे मान लो 100 लोग, मुझे पता चला कि 100 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोडक्ट में। अब 100 में से हो सकता है 5, 10, 15 इतने लोग मैं कन्वर्ट करवा पाऊँ, क्योंकि मुश्किल होता है, ठीक है। इतना आसान काम नहीं होता कि 100 अगर आपने लीड जनरेट करी तो 100 के 100 लोग आपका सामान खरीद लेंगे। ऐसा यूजुअली होता नहीं है। लेकिन प्रोसेस यही है, और इस प्रोसेस को बार 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 रिपीट करवाया जाता है। तो नंबर जाहिर सी बात है फिर बड़ा होता जाएगा। जब 100 में से अगर मान लो 15, 200 में से 30, 300 में से फिर वो और 45 हो जाएगा, तो ऐसे करते 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 वो बढ़ता चला जाता है। तो एंगेजमेंट के लिए आपको क्या करना है? लाइक, कमेंट, ये सब शेयर वगैरह करना होता है। उसके साथ में पेड एड कैंपेन्स भी चलाने होते हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप भी लोग करते हैं, ठीक है। और कंटेंट तो आपको पब्लिश करना ही करना होता है, जो नॉर्मल आपका कंटेंट होता है। ये सारी चीजें हैं। अब वैल्यू प्रोपोजिशन समझ लेते हैं। देखो, किसी बिजनेस के लिए क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है सोशल डिजिटल मीडिया, और किसी पर्सनल ब्रांड, जैसे मैंने आपको अभी अपने टीचिंग का एग्जांपल लिया, उसके लिए क्या वैल्यूज उसको मिल रही है, मतलब क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको सोशल मीडिया पर ये सब दिखाने का, बताने का। तो इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, सबसे पहले जो ब्रांड की विजिबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। देखो मान लो, अगर सोशल मीडिया अकाउंट माने हम किसी रेस्टोरेंट का ब्रांड है, और उन्होंने ना कोई अपनी वेबसाइट नहीं बना रखी, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं बना रखा, कोई फेसबुक पेज नहीं बना रखा। बस अब जहां पर वो लोकेट है, वहां पर जो आसपास लोग आते जाते होंगे वो चले जाएंगे वहां पे। उससे ज्यादा और कौन ही जाएगा वहां पे, जब किसी को पता ही नहीं तो कैसे जाएंगे वहां पे। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि ब्रांड विजिबिलिटी मिलना शुरू हो जाती है आपको। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 2 लोग देखे, 3 लोग देखे, लेकिन आप कंटिन्यू जब, देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीज है ना मेन, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की, इवन फॉर बिजनेस ओनर्स एंड फॉर पर्सनल ब्रांड एज वेल। इफ यू आर कंसिस्टेंट, देन डेफिनेटली आपका पेज ग्रो होगा, आपका सोशल मीडिया ग्रो होगा, एंड आपको इस डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये साइकोलॉजी समझनी है कि आपको कंटेंट जो है ना वो बनाते रहना है, रुकना नहीं है, उस तरीके से काम करना है। तो ये जो चीज है इसके अंदर, देखो मैं आपको बताऊं, इस फील्ड के अंदर इतना ज्यादा अभी काम है ना, मतलब बहुत काम है इसके अंदर। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। पहली चीज हो गई ब्रांड विजिबिलिटी की, बिजनेस ओनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड इज जनरेट लीड, आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे सेल्स बुक का बंदा नहीं चाहिए कॉल करके पूछने के लिए, सर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, नहीं। आप सोशल मीडिया का यूज करके लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब देखो ये बहुत स्मार्ट होते हैं इंस्टाग्राम वाले, पता है क्या? अगर आपने सोचा भी, बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपने कुछ सोचा और आपके सामने वो ऐड आ गया, आपने अपने दोस्त से बात करी, आपके सामने वो ऐड आ गया, तो यू आर अ लीड दैट टाइम। वो एक लीड जनरेट हो रही है, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। अब आपको वो ऐड दिखाया जाएगा, पेड कैंपेन दिखाया जाएगा, उससे रिगार्डिंग 4 रील आ जाएंगी। अब उसके बाद अगर आप उसको खरीद लेते हो तो वो सेल हो गई। पर आप उस टाइम एक लीड हो, जब आपके पास, आपने बात करी, आपने सोचा और आपके सामने वो सेम एग्जैक्ट चीज आ गई, तो उस टाइम आप वहां पर एक लीड हो। ऐसे लीड जनरेट होती है सोशल मीडिया में, फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम में भी, ठीक है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। अच्छा, इससे आप कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव कर सकते हो? देखो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा ऑफिस है महाराष्ट्र में,
एंड मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ बिहार में, ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट्स वहां बेच रहा हूँ। अब मेरा जो ऑफिस वहां पर है, इस वजह से लोग मेरे से कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पा रहे, उनको या तो मेल लिखना पड़ रहा है या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरी सोशल मीडिया विजिबिलिटी है, वो मेरी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेल पे भी देखो, मेल फास्ट है, आई नो, वी ऑल नो दैट कि मेल फास्ट है, बट कितनी सारी मेल हो जाती हैं, है ना? तो उसमें हर एक मेल को अलग से पढ़ना, समझना, फिर उसका रिप्लाई करना, वो थोड़ा सा है हैक्टिक का। लेकिन इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना, फेसबुक से कनेक्ट करना, ठीक है, ट्विटर से कनेक्ट करना, ये ज्यादा इजी हो जाता है। इस पे आप जल्दी कर पाते हो कंपेयर टू मेल। मेल में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देखो, जो सोशल मीडिया ना बहुत बार इनफॉर्मली यूज करते हैं। मेल एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म, आपको एक फॉर्मली एक मेल लिखनी पड़ेगी रिप्लाई। एज अ ब्रांड, कस्टमर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख सकते हो, लेकिन एज अ ब्रांड आप को फॉर्मल मेल ही लिखनी पड़ेगी, आप इनफॉर्मल मेल नहीं लिख सकते, ठीक है? तो इसीलिए वहां पे टाइम लगेगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, अकाउंट बना हुआ है, तो वहां पे कनेक्शन, जाहिर सी बात है, जल्दी जल्दी होगा। अगर आपका जो है विजिबिलिटी ज्यादा है और आपसे लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो कस्टमर सर्विस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, बढ़िया होगी ही होगी। किसी को कोई दिक्कत आई, आपने एक तुरंत सोल्यूशन बता दिया उसको, खत्म। आपके भी जो है 4 कस्टमर और बढ़ जाएंगे उसी टाइम। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, देखो जब किसी ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है ना, उससे बढ़ती है उस ब्रांड की कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल रहता है, उसको पता है कि हाँ भाई ये ब्रांड है, इसका ये सोशल मीडिया, इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है। उसके बाद इतनी पोस्ट है, इतने जो है लोग इसे फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे लोग इसे फॉलो करते हैं। क्या यहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है? जब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपसे खरीदेगा। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी नए ब्रांड के लिए पता है क्या होती है? यही होती है कि उसको ना डर लगता है कि कोई मेरा सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लूं, मैं इन्फ्लुएंसर हायर कर लूं, या मैं इतना बड़ा मेरे पास मतलब कैपिटल रिजर्व है नहीं कि मैं इतने पैसे लगा के ये सब पेड एड कैंपेन्स चलाऊं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब इसका एग्जिट क्या है? धीरे 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 आप अपना ऑर्गेनिक कंटेंट बनाओ। ऑर्गेनिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जो आप खुद से पूरा शूट कर रहे हो, बना रहे हो, कोई इसमें पेड एड कैंपेन आपने कुछ नहीं डाला, पैसे कुछ नहीं खिलाया मेटा को, आपने अपने बिहाफ पे एक खुद बना के ऐड उसका अपलोड करा, ठीक है, कि मेरा प्रोडक्ट है ये, इसके ये फीचर्स है, ये बेनिफिट्स हैं। तो ये आप करोगे, धीरे 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 आपका पेज ग्रो करेगा, आपके पास सेल्स आएंगी। देन उसके बाद आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग और जो है इन्फ्लुएंसर वाली जो है मार्केटिंग आप कर सकते हैं। अब जब आपने कस्टमर बेस बना लिया अपना, उसके बाद जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, देखो हमारे पास 2-3 चैनल्स होते हैं कोई भी सामान बेचने के। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो मैं उसे अमेजोन से बेच सकता हूँ, मैं उसे फ्लिपकार्ट से बेच सकता हूँ, मैं उसे मीशो से बेच सकता हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट बना के मैं उससे बेच सकता हूँ। सबसे अच्छा क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस आपने एक बार बना ली है, आप उसको अपनी वेबसाइट पे शिफ्ट कर दो। अगर किसी को कोई सामान खरीदना है, आप भले से ही डालो सब जगह पे, अमेजोन पे भी डालो, फ्लिपकार्ट पे भी डालो, डालो दोनों जगह, लेकिन जो मेन ट्रैफिक है, जो मेन सेल परचेज है, वो क्या ज्यादा बेटर रहती है कि आप अपनी वेबसाइट से करवाओ। उसके पास आपका ज्यादा डेटा होता है, आपके पास कंट्रोल्ड चीजें होती हैं, आपके पास ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है? तो ये चीजें हैं। ग्लोबल एडवांटेज क्या होता है कि आप एक साथ बिलियंस ऑफ लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। अगर कंपेयर करा जाए टीवी और ट्रेडिशनल जो वो है प्रिंट वगैरह से, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाना पड़ता था या फिर इश्तेहार देना पड़ता था, तो वो तो महंगा भी पड़ता था। और फिर कितने अखबारों में छपवाओगे, कितने चैनल्स पे चलवाओगे ऐड, फिर नेशनल इंटरनेशनल। यहाँ तो आप एक बार आपने एक वीडियो डाली, आपकी वो वीडियो वायरल हो गई, तो वो अमेरिका के लिए भी होगी, वो इंडिया के लिए भी होगी, वो चाइना के लिए भी होगी, वो और बाकी कंट्री के लिए भी होगी, हर, ठीक है? तो वायरलिटी मेन है यहाँ पर। अब उसके बाद पर्सनल ब्रांड। अगर मान लो मेरा पर्सनल ब्रांड है, उसके बाद मेरे क्या क्या वो है, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्किल्स शोकेस कर सकता हूँ। मैं पढ़ा के दिखा सकता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यही मैं वीडियोस बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, ठीक है? इससे लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे। दूसरा, मैं नेटवर्क कर सकता हूँ
विद इंडस्ट्री लीडर्स, मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? प्लेटफॉर्म सुनाऊंगा, लिंक्डइन। अगर नहीं सुना मैं बता देता हूँ, लिंक्डइन इज मोर लाइक फेसबुक। फेसबुक की तरह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रोफेशनल तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मैं नए लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, अपना काम दिखा सकता हूँ। एक्सेलरेट करियर ग्रोथ, मेरी जो करियर ग्रोथ है वो भी की वजह से बढ़ जाएगी। कि जब देखो, आप किसी भी फील्ड में एक बार एंट्री ले लिया आपने और आपने उसमें काम करना शुरू कर दिया, फिर मैटर करता है आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। आपके नेटवर्क्स जितने अच्छे होंगे, आपको उतना अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी जगह काम करने की। तो अपने नेटवर्क्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट इफ यू आर इन कॉलेज, एज्यूमिंग आप सभी लोग कॉलेज में हो, तो अपने नेटवर्क्स पे ध्यान दो। ठीक है, एंड फोकस करो कि आपको अच्छे और बढ़िया लोग मिले जो किसी मौकाम किसी ओहदे पर बैठे हैं, कि आपको वो समहाउ हेल्प कर पाए। बट अगेन, उनकी हेल्प लेने के लिए यू नीड टू बी हैव दैट स्किल्स जो उस इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको काम ही ना आता हो फिर आप बोलो उनसे कि आपको सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से आप अपनी उस स्किल में इतना मास्टर हो जाओ कि आपको लगे कि आपको कोई दूसरा रिप्लेस ही नहीं कर सकता, या एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। देन आप नेटवर्किंग का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि आपको मान लो पता है, जॉब लग भी जाए लेकिन आप लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाओगे वहां पे, क्योंकि आपने वो स्किल्स अच्छे से सीखी नहीं है। तो मेन जो गोल है वो क्या है, कि आप उस स्किल को इतना मास्टर कर लो कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद करियर ग्रोथ इसमें, अगेन मैंने बता दिया वाला पॉइंट, मोनेटाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन। अब मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे इस चैनल पर हो गए 1,000 सब्सक्राइबर्स, और मोनेटाइजेशन के लिए अगर शॉर्ट्स की बात करें तो कुछ 1 मिलियन व्यूज चाहिए शायद 2-3 महीने में। और अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात करें, उसकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करें, जो लंबी वीडियोस होती है यूट्यूब पे, तो 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे शायद उसके लिए, 500 या 1,000, और 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। अब शायद यूट्यूब ने, मैंने सुना था, कम कर दिया, तो वो मुझे याद नहीं क्या था, पर 4,000 के आसपास वॉच टाइम चाहिए। मतलब 4,000 घंटे लोगों ने भी ये वीडियोस देखी हो। अगर वो ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, 500 1,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो गए, 4,000 घंटे लोगों ने मेरा कंटेंट देख लिया, उसके बाद मुझे गूगल का एडसेंस अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। माने मैं अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर एड चला सकता हूँ, और उस एड का रेवेन्यू मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूँ। जितने भी एड मेरे उस पर चलेंगे और जो लोग उनको देखेंगे, उसका पैसा मेरे खाते में हर महीने आता रहेगा। ठीक है जी। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, अब मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरी क्रेडिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अगर आप फिजिक्स वाला को जानते हो, अलग सर को जानते हो, तो उन्होंने पढ़ा पढ़ा के अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी कर ली कि उनके नाम से कल को कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम आ जाए, लोग उसमें बिना सोचे समझे पैसा डाल देंगे। क्योंकि उस इंसान ने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बना ली कि लोग उस पर बिल्कुल अंधा ट्रस्ट करते हैं। करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है पर्सनल ब्रांड अगर आप बना रहे हो अपना। पर्सनल ब्रांड में आप इंडिविजुअल खुद के लिए बात कर रहे हो, और बिजनेस में आप एक बिजनेस की बात कर रहे हो। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट देख लेते हैं हम। जैसे कि ब्रांड है नाइक, जूते बनाता है। ठीक है, नाइक ज्यादा मार्केटिंग किस पे करता है? इंस्टाग्राम पे करता है। अब उन्होंने अपने आप को दिखाया कैसे है कि वो किस तरीके का ब्रांड है। हम एज अ ब्रांड मैंने, मान लो ये मेरा ब्रांड है, मेरे पास ये वन प्लस के बर्ड्स हैं। मैं अपना ब्रांड कैसे दिखा रहा हूँ? मैं इसको प्रीमियम दिखा रहा हूँ, इसको वही लोग खरीदो जिनके पास थोड़ा पैसा है। मैं इसको मिडिल क्लास दिखा रहा हूँ, मिडिल क्लास जैसे कि हम लोगों के घर में जैसे पावर बैंक पकड़ लो आप, ये 800 1,000 रुपए का पावर बैंक है, मिडिल क्लास ब्रांड टाइप हो गया। या लोअर मिडिल क्लास हो गया, कि जो आप मान सकते हो ईयरबड्स हो गई लीड वाली। ठीक है, तो उस तरीके की क्लासेस बटी हुई होती हैं हर प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप एक ब्रांड खोलने वाले हो तो जाहिर सी बात है आप ये देखोगे कि कौन लोगों से खरीद सकते हैं। एक इंसान को जो उतना
नहीं कमाता, उतना नहीं अफोर्ड कर सकता, आप उसको थोड़ी 10,000 20,000 का कुछ सामान बेच पाओगे। उसको थोड़ा सस्ता सामान लेना होगा। सामान हर कोई खरीदता है, ऐसी बात नहीं है, पर जिसकी जेब जितनी इजाजत देती है उसके हिसाब से परचेज होती है, उसके हिसाब से वो सामान खरीदते हैं। ऐसे ही नाइक जो ब्रांड है वो अ, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनको टारगेट करता है, और एक एस्पिरेशनल ब्रांड दिखाता है, स्टोरी टेलिंग दिखाता है। ठीक है। स्टोरी टेलिंग जैसे मतलब रील्स वगैरह में ऐसे स्टोरी बनाएगा कि हाँ भाई ये इंसान है, इसने हमारे शूज पहने, उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया इसकी लाइफ में, ये इतना अच्छा ग्रो कर पाया, इसको फिर कुछ लोग अपना भी बना देते हैं, वीडियोस बना देते हैं कि हाँ ये शूज पहन के हमें ये बेनिफिट मिला, हमारा गेम इतना अच्छा हुआ, क्योंकि गेम वगैरह के लिए यूज करे जाते हैं। और अगर उसकी फैशन की बात करी जाए तो वो तो अलग है ही। अब इनकी जो मेन पार्टनरशिप मैं आपको बता रहा था ना, वो क्या है, एथलेटिक पार्टनरशिप होती है। स्टनिंग कैंपेन्स होते हैं, रील स्टोरीज वगैरह डलती है इनकी। एथलेटिक पार्टनरशिप मतलब जो एथलीट्स हैं वो प्रमोट करते हैं, उनसे प्रमोट करवाते हैं। ठीक है। स्टारबक्स वगैरह का क्या सीन है, स्टारबक्स में बेसिकली कॉफी मिलती है, एक कैफे है। ठीक है, रेस्टोरेंट नहीं कैफे है। इनका फेसबुक से अच्छा चलता है। क्या से? क्योंकि इनको लोकल कस्टमर्स चाहिए होते हैं जो बार बार आते रहें और वहीं के लोग हों। ठीक है। अगर मान लो कोई दूर कस्टमर है जो किसी और जगह से आया है, तो उतना बेनिफिट नहीं, क्योंकि उसका जो टिकट साइज होगा ना वो बहुत लो होगा। क्योंकि देखो, अगर दूर से कोई आया है तो क्या पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा अगले हफ्ते आएगा, उसके अगले हफ्ते आएगा, मुश्किल है। इसलिए लोकल लोग चाहिए होते हैं स्टारबक्स जैसी जगह को, जो एक कैफे जो कॉफी वगैरह सर्व करते हैं अपने कैफे के अंदर, कॉफी वगैरह बेचते हैं। रिपीट कस्टमर बेस इनको चाहिए होता है। ठीक है। और ये कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। कम्युनिटी माने मतलब एक बार आप यहाँ जाना शुरू कर दो, आपका वहाँ पे वही अगेन आपके जैसे और लोग आते जाएंगे आते जाएंगे, तो एक कम्युनिटी बनती चली जाती है, जो लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है। सीजनल प्रमोशन करवाए जाते हैं इसके, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनवाया जाता है इसके रिगार्डिंग लोगों से, और अब तो एआई का भी यूज होने लगा है कंटेंट वगैरह जनरेट करने के लिए। रेडबुल का आपने देखा होगा, रेडबुल की रील्स वगैरह बड़ी वायरल होती हैं रेडबुल यूट्यूब पे, और वैसे तो सारे प्लेटफॉर्म पे ये सारे ब्रांड्स किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और अपना आपको प्रमोट करते हैं। लेकिन रेडबुल अपनी जो है यूट्यूब पर वीडियोस डालता है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालता है। ठीक है। उसमें देखा होगा आपने, अजीबोगरीब स्टंट करवाते हैं, यहाँ से कूदवा दिया, वहां से कूदवा दिया, अलग अलग। तो उस तरीके से जो है काम होता है। डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनवाते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट, बाइक बाइक से लेके इस पहाड़ से उस पहाड़ पे कुदवा दिया। तो इस तरीके के कंटेंट से क्या है, लोगों को एंगेज रखते हैं और अपनी ब्रांड विजिबिलिटी भी इनकी बनी रहती है। अब अगला है मैपिंग द मॉडर्न सोशल मीडिया की सिस्टम। तो देखो, हर सोशल मीडिया का एक अपना बेनिफिट है। ठीक है। हर सोशल मीडिया का एक यूसेज है, एक तरीका है जिसके लिए उसको इस्तेमाल करा जाता है। फेसबुक जो यूज करा जाता है वो कम्युनिटी और लोकल मार्केटिंग के लिए करा जाता है। आपके पास मोहल्ले में कोई दुकान खोली है, उसका एक फेसबुक पेज बना दिया, उस पर रिगार्डिंग उसकी पोस्ट वगैरह डालनी शुरू कर दी, तो ये लोकल उसके लिए यूज होता है। हालांकि आजकल जो देखा जाता है कि इंडिया में थोड़ा फेसबुक का यूसेज कम हो गया इंस्टाग्राम की वजह से, बट ये कि एक टाइम पे फेसबुक भी बहुत तगड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। यूट्यूब पे आप अपना अगेन वो फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए जाते हो। ठीक है, वहां पर वैसी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। ट्विटर एक्स, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, उसके अंदर आपको रियल टाइम न्यूज वगैरह इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ट्विटर पे तो ट्वीट करना होता है, तो एकदम एकदम आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। बहुत बार फेक इंफॉर्मेशन भी होती है इस पे। ठीक है। ये इसका जो है वो डीमेरिट समझ लो आप। इंस्टाग्राम आप किस लिए यूज करते हो? विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए, जहां आप लोगों को विजुअल्स दिखाते हो, फोटोज वीडियो स्टोरीज लगाते हो ना, हाइलाइट्स लगाते हो ना, शॉर्ट्स डालते हो ना, वो विजुअल आपकी स्टोरी टेलिंग है। लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कोई अपनी बॉडी दिखा रहा है, कोई खाना बना के दिखा रहा है, कोई गिटार बजा के दिखा रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग करके दिखा रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सब उस पर कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। लिंक्डइन होता है B2B के लिए, बिजनेस टू बिजनेस और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए।
लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी। तो उससे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, मैं आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ बिजनेस टू बिजनेस भी कनेक्शन यहाँ पे बनाया जा सकते हैं, डील्स करी जा सकती है। टिकटॉक अब तो बैन हो गया इंडिया में, पहले जो था, अभी चल रहा है अमेरिका वगैरह में चल रहा है। तो वहां पर क्या है, शॉर्ट फॉर्म जो डिस्कवरी है यहीं से हुई थी। एप्स इससे पहले भी थे, म्यूजिकली करके था शायद, ये म्यूजिकली टिकटॉक बना था, ऐसे करके कुछ हुआ था। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो सक्सेस टिकटॉक को मिली है वो किसी को नहीं मिली थी। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम ने जगह घेर ली। तो एवरी प्लेटफॉर्म सर्व्स अ डिस्टिंक्ट एल्गोरिथम पर्पस। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इन सबका एक अपना एल्गोरिथम है जिसके हिसाब से ये कंटेंट को पुश करते हैं। आपने अपना कंटेंट इस पे अपलोड कर दिया, अब इसको पुश करने का माने इस पे और आईबॉल्स लाने का, और लोग इसको देख पाए, वो काम किसका है? वो इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम का काम है। अब इन प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम, अगर आप उनको, अगर आपका कंटेंट अच्छा लगता है, उसको पुश करेंगे, ठीक है। और ये टोटली रैंडम है, लेकिन एक क्राइटेरिया यही होना, लेकिन एक क्राइटेरिया इसका यही होना चाहिए कि आपका कंटेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ विजुअल्स आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी में आपकी वीडियोस होनी चाहिए। उसके बाद ही आप मतलब उस पर अपना कंटेंट जो है वो पुश करवा पाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें जो बेसिक का जो काम है ना, अच्छा कंटेंट के बाद भी वो एल्गोरिथमिक कंट्रोल ही है। क्योंकि उसके साथ ना, देखो अब जैसे इसमें हमने यहाँ पे लिखा भी है कि सक्सेस रिक्वायर्स मैचिंग द प्लेटफॉर्म टू द गोल टू द ब्लाइंडली नॉट द फॉलोइंग ट्रेंड्स, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी डाले जाओ और वो चल जाएगा। कुछ अगर आपको मान लो उससे व्यूज आ गए उस वीडियो पे, क्योंकि उस टाइम पे एल्गोरिथम ने आपकी वीडियो पुश कर दी, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं मिलेगी उसमें। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ कब मिलेगी? जब आप एक कंटेंट की कैटेगरी चूज करोगे, देन कंटेंट क्रिएट करोगे, देन उसके बाद आप उस पे अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है शुरू कर दोगे, कि कैसे ब्रांड प्रमोट करना है, कैसे इसमें इंटीग्रेशन करना है, कैसे इसमें इन्फ्लुएंसर को ऐड करना है। वो सारी चीजें तभी शुरू होंगी जब आप कायदे से चलोगे, तरीके से चलोगे। ये चीज है। फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, देखो, जो फेसबुक है वो क्या है, फैमिली एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड है। मतलब आपने देखा होगा कि आप शायद आप नहीं चलाते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स स्टिल यूज फेसबुक, बिकॉज थोड़ी वो एक फैमिली वाली चीज है, उस पर भी पुराने पुराने लोग अभी फेसबुक यूज करते हैं। और वो कम्युनिटी ओरिएंटेड है। फेसबुक पे ना कम्युनिटी बनाई जा सकती थी, डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी बना ली, सोशल मीडिया की कम्युनिटी बना ली, ठीक है, उसकी इथिकल हैकिंग की कम्युनिटी बना ली, किसी ने कोई जर्नल स्टोर खोला उसकी कम्युनिटी बना ली। इस तरीके से लोग अपने ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। और इसको जो चलाते हैं लोग, उनकी एज क्या होती है, 25 से 65 प्लस, ये लोग फेसबुक यूज करते हैं। इसकी कोर स्ट्रेंथ क्या है फेसबुक की? कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हाईली डिटेल्ड एड टारगेटिंग एज लोकेशन बिहेवियर। फेसबुक आपको बहुत तगड़ी प्रेफरेंस देता है कि आप एज, लोकेशन और बिहेवियर को देखते हुए एड्स डाल सकते हो, और वहां पर उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हो जो लोग आपका सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। की फीचर्स, ग्रुप्स, बिजनेस पेजेस, इवेंट्स। फेसबुक के अंदर ग्रुप्स भी बने हुए होते हैं, बिजनेस पेजेस होते हैं, और इवेंट्स भी होते रहते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई कंपनी है, मेरी उसकी एआई से रिलेटेड मेरी कोई कंपनी है, और मैं आए दिन इवेंट करवाता रहता हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए। हमने पढ़ा था ना कि शुरुआत में अवेयरनेस वाला पार्ट, वो चीज। देन इंस्टाग्राम का जो हमारा काम है, तो इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है, यानी हम, मैं, आप सभी लोग जो इस वीडियोस को ये मेरी लाइव लेक्चर अभी देख रहे हैं, इसमें आपकी जो एज है वो 18 से 34 साल है, जो लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ठीक है। विजुअली ड्रिवन है ये जो इंस्टाग्राम है हमारा, विजुअली ड्रिवन है। एक सेकेंड।
तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप अपने विजुअल्स डालते हो इंस्टाग्राम पे, वीडियोस बनाते हो, स्टोरीज बनाते हो, हाइलाइट्स डालते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप करते हो लोगों को अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इसके अंदर ई कॉमर्स आ जाता है, इसके अंदर फैशन आ जाता है, इसके अंदर ब्यूटी, फूड और क्रिएटिव सर्विसेज भी आ जाती हैं। क्रिएटिव सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और ई कॉमर्स वगैरह आपको पता होगा, किसी ने कोई टी शर्ट का ब्रांड खोला है, किसी ने कोई घड़ियों का ब्रांड खोला है, किसी ने कोई शूज का ब्रांड खोला है, ठीक है, सब कोई ना कुछ प्रमोट कर रहा है। किसी ने कोई अपना ब्यूटी ब्रांड खोल दिया कि लिपस्टिक ले लो, आई लाइनर ले लो, काजल ले लो, ठीक है, फैशन में कपड़े, ये जैकेट खरीद लो, वो पैंट्स खरीद लो। इस तरीके की चीजें इंस्टाग्राम पे चलती रहती हैं। की फीचर इसका क्या है, रील्स, एल्गोरिथमिक रीच। यहाँ पर एल्गोरिथम आपका कंटेंट पुश करता है, ठीक है। उसके साथ स्टोरी का एक फीचर यहाँ पर आपको अवेलेबल है कि 24 घंटे के लिए आप एक स्टोरी लगा सकते हो। अब तो इंस्टाग्राम प्लस आ गया, इंस्टाग्राम प्लस की वजह से 49 रुपीज का है शायद पर मंथ। तो उसके अंदर आप क्या है, आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, 48 घंटे तक स्टोरी लगा सकते हो आप अपनी। तो जो हमारा यूट्यूब लॉन्ग एज ए लॉन्ग टर्म एवरग्रीन इंजन कैसे काम करता है, देखो। Short lifespan content based on standard feed last hours or days before vanishing from algorithm। तो ये आपका जो एफिथर्मल फीड है, इसका क्या मतलब है कि ये जो कंटेंट है आपको, ये शॉर्ट टर्म कंटेंट है। माने या अभी किसी ट्रेंड की वजह से तो ये वायरल हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जब ट्रेंड चला जाएगा तो ये आपका कंटेंट, आपका चैनल डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एवरग्रीन इंजन की तरफ देखते हो, आप कुछ ऐसा डालते हो, जैसे यूट्यूब ऑपरेट्स एज अ सर्च इंजन, कंटेंट से सर्चेबल एंड जनरेट व्यूज, ट्रस्ट अथॉरिटी फॉर years। अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट डालते हो यूट्यूब के ऊपर जिससे मतलब कोई फोन का रिव्यू डालते हो, कोई लैपटॉप का रिव्यू डालते हो, किसी कॉलेज के बारे में कुछ रिव्यू डालते हो, कोई प्राइवेट कॉलेज उसके बारे में, तो वो कोई भी से सर्च करेगा, कोई भी से देख सकता है। और जितना ज्यादा उसको टाइम बढ़ता जाएगा, उतनी क्रेडिबिलिटी आपकी वीडियो की बढ़ती जाएगी। क्योंकि लोगों को लगेगा यार 4 साल हो गए, 3 साल हो गए इस बंदे की वीडियो को, तो इस वीडियो को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और व्यूज आते रहेंगे, ट्रस्ट आता रहेगा लोगों को, ठीक है। और जो अगर आप बात करें यूट्यूब, यूट्यूब पर पैसे कमाने की, तो आप कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले एड रेवेन्यू होता है, चैनल की मेंबरशिप होती है। चैनल मेंबरशिप आप ले सकते हो किसी इंडिविजुअल की। अगर आपको कोई पसंद है तो आप उस बंदे की चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है। यूट्यूबर, अगर मान लो मैं कल को अपना कंटेंट डालने लगूँ यूट्यूब पे, तो मुझे स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलेगा। मुझे बोले कि सर ये एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट है हमारे ब्रांड की टी शर्ट है, आप इसे पहनो और इसे प्रमोट कर दो। स्पॉन्सरशिप हो गई। एफिलिएट लिंक्स, मैंने बोला कि देखो मैं ये वाले वर्ड्स यूज करता हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, वहां से खरीद लो। जब वो खरीदेंगे मेरे दिए हुए लिंक से, मुझे उसका एफिलिएट का पैसा मिल जाएगा, मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा हर एक परचेज पे जो भी लोग करेंगे। सुपर चैट होती है, सुपर चैट लाइव उसमें होती है, जब लाइव यूट्यूब पे चल रहा होता है तो उसके अंदर सुपर चैट करके आप अपने फेवरेट क्रिएटर को पैसा दे सकते हो, ठीक है। वैसे शायद उस पे भी दे सकते हो लाइव ना होने पर भी, पर मुझे जितना याद है लाइव पर ज्यादा होता है वैसे। कि लाइव चल रही है और आप सुपर चैट कर रहे हो उनको कुछ बताने के लिए। सुपर चैट में ऐसा होता है कि आपका जो आप या तो आप लाइव में बेसिक कमेंट डाल रहे होते हो, लेकिन सुपर चैट में ऐसा होता है जब आप पैसे देके करते हो ना, तो वो हाईलाइट हो जाता है वो अलग से। तो क्रिएटर उसको अलग से पढ़ सकता है, अलग से उस पर रिस्पॉन्स दे सकता है। अब यहाँ पर नेविगेटिंग नीश रियल टाइम ट्रेंड नेटवर्क्स। अब देखो, हर एक जो ब्रांड है ना, उसका एक यूसेज है कि इस ब्रांड को आप इसलिए इस्तेमाल करोगे, इसको इसलिए इस्तेमाल करोगे। अब जैसे लिंक्डइन है, मैंने आपको बताया लिंक्डइन क्या है, आपका प्रोफेशनल हब है। यहाँ पर आपको B2B मार्केटिंग ज्यादा मिलेगी, रिक्रूटमेंट ज्यादा मिलेगी जॉब वगैरह के लिए, है ना, आप ज्यादा यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद डिसीजन मेकर्स जो डिसीजन आते हैं कंपनीज के लिए, सीईओ, सीटीओ, आपको ये लोग लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगे। दूसरा, आर्टिकल्स एंड प्रोफेशनल अपडेट्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स रिगार्डिंग प्रोफेशनल अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कि किस कंपनी का ले ऑफ हुआ है, किस कंपनी की नई जॉब्स आई हैं, किस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई नई स्किल क्या है, कोई नया एआई आया है तो उसके बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द रियल टाइम वायर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी पब्लिक डिस्कोर्स, इंस्टेंट न्यूज, कन्वर्जेशनल ओपिनियंस।
ट्विटर पे आपको बहुत ज्यादा ओपिनियटेड लोग मिलेंगे जो अपना ओपिनियन देते हैं हर चीज पे, पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, पॉलिटिक्स पे कमेंट करते हैं। ठीक है। उसके साथ में इंस्टेंट न्यूज आपको मिलेगी, कहीं पे कुछ हो गया तो एकदम आपको न्यूज यहाँ पर मिलने के चांसेस रहते हैं। कंटेंट फॉर्म, शॉर्ट टेक्स्ट, पोस्ट, थ्रेड, रैपिड रिस्पॉन्स, कमेंट्री। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है, ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर हम उस थ्रेड्स की बात करें, इंस्टाग्राम ने भी निकाला था उसका थ्रेड्स फीचर है, वो लोग इतना यूज नहीं करते वैसे, ट्विटर को ज्यादा यूज किया जाता है। तो ट्विटर पे आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो, और लिख के जो लोग ज्यादातर करते हैं, फोटो वगैरह भी ऐड कर देते हैं, लेकिन लिख के लोग ज्यादा करते हैं। देन टिकटॉक हमारा ट्रेंड इंजन। तो कोई भी ट्रेंड चलाना है ना, टिकटॉक से आप चला सकते हो इजीली, वो इंस्टाग्राम तक भी आ जाएगा, और जब इंस्टाग्राम तक आ जाएगा तो हमारे तक भी आ जाएगा। तो जो टिकटॉक है वो क्या है, बहुत ज्यादा जेंजी ओरिएंटेड है। ठीक है। जेंजी और यंगर मिलीनियल्स डिमांडिंग वेरी हाई एंटरटेनमेंट वैल्यू। जो मिलीनियल्स है उनकी थोड़ी जो वैल्यू है कंटेंट को लेके, वो थोड़ी सी हाई रहती है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एल्गोरिथमिक डिस्कवरी एंड वायरल चैलेंजेस। इसके अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने को मिलता है, वीडियोस मिलती हैं, और जो भी चीजें आपकी फीड पे आती है, चाहे आप इंस्टाग्राम चला लो चाहे ये चला लो, एल्गोरिथमिक डिस्कवरी होती है वो। मतलब एल्गोरिथम आपके लिए ढूंढता है, आप नहीं ढूंढते उसको, एल्गोरिथम आपके लिए ढूंढता है, और उस हिसाब से उसको वायरल करा जाता है। अब यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म समझ लो कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है। इंस्टाग्राम के लिए आप समझ गया, विजुअल कंटेंट होता है इसके अंदर, यंगर ऑडियंस होती है, शॉर्ट रील्स, लॉन्गर रील्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। डिस्कवरी, अगर आपको अपना कंटेंट वो करवाना है, थोड़ा सा ज्यादा आप चाहते हो कि वायरल होने के चांसेस बढ़ जाए, तो आप हैशटैग वगैरह डाल सकते हो। ठीक है। और उसके बाद बेस्ट बिजनेस केस क्या है, लाइफस्टाइल विजुअल ब्रांड्स। अगर आपका विजुअल ब्रांड, आपका टी शर्ट का ब्रांड है, जूते का ब्रांड है, ठीक है, तो आप, और लाइफस्टाइल माने आप कोई उसका हेल्थ कोच हो, तो आप अपने आप को इंस्टाग्राम पर ज्यादा पुश करो, आपको वहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका फेसबुक, अगर आपको फेसबुक कब यूज करना चाहिए, अगर आपका कम्युनिटी ब्रांड है, आपकी ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा वो नहीं है, कोई ऐसा आपको नहीं पता कि हाँ सिर्फ जेंजी हैं या सिर्फ मिलीनियल्स हैं, थोड़ी ब्रॉड ऑडियंस है आपकी, और कंटेंट जो है आपका इसमें मीडियम साइज का रहता है, मतलब 2-4 मिनट की वीडियोस आप डाल सकते हो। न्यूज फीड ग्रुप्स इसके अंदर रहती है, कि न्यूज फीड होती है, इसके अंदर भी शायद शॉर्ट्स वाला सेक्शन ऐड कर दिया गया है अभी, मुझे ध्यान नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था कि इसके अंदर भी कुछ तो करा है। तो न्यूज फीड होती है इसके अंदर, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ग्रुप्स में आप चीजें डाल सकते हो। लोकल बिजनेस इसका बेस्ट बिजनेस केस है, जहां पर आप अपना लोकल बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। यूट्यूब के लिए तो देखो ये ऑल एजेस के लिए है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लॉन्ग और एवरग्रीन होता है कि इसमें आप लंबी वीडियोस डाल सकते हो, साथ ही साथ ये एवरग्रीन मतलब कभी खत्म ना होने वाला है, एक बार आपने डाल दिया लोग सर्च करेंगे और देखेंगे। ठीक है। सर्च इंजन का इसके अंदर डिस्कवरी मेथड है कि आप, और इसके अंदर भी शॉर्ट्स वाली चीज है ही, बट यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम हर एक प्लेटफॉर्म का बेस कोर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं कि कोर आइडिया क्या है। कोर आइडिया क्या है, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो, वहां पे आप सर्च इंजन है, वहां पे सर्च करोगे वीडियोस आ जाएगी, इसके ऊपर आप एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकते हो। ये बेस्ट बिजनेस केस रहेगा। लिंक्डइन पे आप बिजनेस के लिए कर सकते हो। ट्विटर पे आप पीआर या न्यूज अगर आपको चलानी है तो आप कर सकते हो। टिकटॉक पे अगर ये ट्रेंड इवन ब्रांड्स, अगर आपको भी ट्रेंड शुरू करना है तो उसके लिए आप जो है टिकटॉक का यूज कर सकते हो। इसकी ऑडियंस जेंजी है, और एक्स ट्विटर वाली ऑडियंस वो है जो मतलब पब्लिक डिस्कोर्स यानी राजनीति में या फिर टेक वगैरह में ज्यादा रुचि रखते हैं, वो लोग वो यूज करते हैं। लिंक्डइन में बी टू बी डिसीजन मेकर, जो कम मैंने बताया आपको, सीईओ सीटीओ जो होते, सीएफओ, ये सारे लोग लिंक्डइन यूज करते हैं। आप क्या क्या तरीके हैं जिससे आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपना कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस, स्टोरीज, लाइव स्ट्रीम, शॉर्ट रील्स, एजुकेशनल। ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये इमेजेस कैसे कैसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जाएंगी, फेसबुक पे भी जाएंगी, आजकल तो स्नैपचैट चलता है उस पे भी हो जाएंगी, उसका तो काम ही यही है। वीडियोस अगर आप देखना चाहो यूट्यूब पे डाल लो, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। ठीक है। स्टोरीज पे आप क्या क्या डाल सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी डाल सकते हो, दोनों पे स्टोरी डाल सकते हो। इसमें आप क्या क्या डालोगे, डेली अपडेट्स, कि हाँ आज मेरे ब्रांड ने ये काम करा, आज हमने ये काम करा। पोल्स डाल सकते हो, आपको ये कलर अच्छा लगा, ये कलर कैसा लगा,
यहाँ पर वीडियो जो दिखाना है अभी हमने, वीडियोस के अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस पे ट्यूटोरियल्स कैसे आपने कोई कोई कुछ बनाया, आपने आपने दिखा दिया कैसे कैसे बनाना है। आपने अपने क्या दिखा दिया, बिहाइंड द सीन्स दिखा दिया, कुछ आप शूट कर रहे थे, आपने कुछ फनी सा उसका मूवमेंट शेयर कर दिया। ठीक है। इंस्टाग्राम पे इन्फोग्राफिक्स शेयर कर दिया, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी उसमें चार्ट बना के, ऐसा कुछ। लाइव स्ट्रीम में आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे कर सकते हो, क्यू एंड एस कर दिए, क्वेश्चन आंसर्स ले लिए लोगों के, लॉन्च कर दिया कुछ लाइव आके। शॉर्ट और रील्स के अंदर आप ट्रेंड और क्विक टिप्स दे सकते हो कि हाँ भाई, 3 तरीके जिससे आप अपनी जो है इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, उस तरीके की वीडियोस। एजुकेशनल वीडियोस हो गई, हाउ टू गाइड, यूट्यूब, लिंक्डइन पे, ये वाली प्रॉब्लम मैथ की कैसे सॉल्व कर, इस तरीके की। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना डेमोग्राफिक ट्रैकर है। इसमें आप देख सकते हो कि जो हॉबी कम्युनिटीज होती है वो ज्यादातर यूट्यूब, फेसबुक यूज करती हैं। फैमिली में ज्यादातर फेसबुक देखा गया है, प्रोफेशनल लिंक्डइन और एक्स यूज करते हैं। मिलीनियल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज करते हैं। और जो आपके जेंजी हैं, ये लोग क्या क्या यूज करते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म मार्केट फिट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि आपका जो ब्रांड है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फिट बैठ रहा है। तो बिजनेस गोल, सबसे पहले आपके अवेयरनेस, लीड, सेल्स, कम्युनिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी नीश ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद ऑडियंस, ठीक है, कि आपका जो आइडियल कस्टमर है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर नेचुरली ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद कंटेंट कैपेबिलिटीज, आपको सिर्फ वीडियो चाहिए या फिर आपको सिर्फ फोटोज चाहिए, उस हिसाब से आपको एक परफेक्ट फिट देखना पड़ेगा। देन आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। 1 सेकंड क्लास, मुझे 1 सेकंड दो बस, 1 सेकंड दो बस।
हाँ जी। तो क्लास हमारी बस होने वाली है। तो जो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का ट्री है वो आपको पहले गोल देखना है, फिर आपको ऑडियंस देखनी है कि ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद रिसोर्सेज आप क्या शेयर कर सकते हो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, फिर आपका बजट क्या है। अगर आप पेड एड्स चलाओगे तो आपको बजट भी देखना बहुत जरूरी है कि किस प्लेटफॉर्म पे कितना वो चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके। आर यू एग्जीक्यूटिंग ए शॉर्ट टर्म कैंपेन, मतलब आप एक शॉर्ट टर्म कैंपेन मतलब सिर्फ एक दो हफ्ते का कैंपेन चला रहे हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट कर रहे हो। तो सिलेक्ट वन और टू प्लेटफॉर्म, मतलब ये सारी चीजों को देखते हुए आप एक या दो प्लेटफॉर्म को टारगेट करिए, उस हिसाब से आप डील करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके हाई एंड प्रोडक्ट्स फोटोज है तो आप उसको इंस्टाग्राम पर डालिए। अगर आपके रिव्यूज ट्यूटोरियल्स हैं उसको आप यूट्यूब पर डालिए, ये तो देखा होगा आपने, रिव्यूज वगैरह यूट्यूब पे होते हैं। लोकल इवेंट प्रमोशन जो होता है उसको आप फेसबुक पे डाल सकते हैं। 15 सेकंड का कोई वायरल डांस है तो आप उसको टिकटॉक आईजी, मतलब मान लो आप डांस वगैरह सिखाते हो, टिकटॉक आईजी पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे। जॉब वगैरह के लिए हायरिंग करनी है, बिजनेस अनाउंसमेंट कुछ करनी है तो आप लिंक्डइन चूज कर सकते हो उसके लिए। बाकी ब्रेकिंग कंपनी क्राइसिस होते हैं कोई, अगर आपको न्यूज, अगर न्यूज एजेंसी कुछ टाइप है उसके लिए आप ट्विटर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो गोल्डन रूल है इकोसिस्टम के, सोशल मीडिया इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एन एसेंशियल बिजनेस एंड पर्सनल इंगेज इंजन। तो सोशल मीडिया कोई ऑप्शन नहीं है, ये आज के टाइम में बहुत एसेंशियल हो गया है काम करने के लिए। कोई यूनिवर्सल बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है किसी भी उसके लिए, मतलब आपको अपने यूसेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको क्या यूज करना है, कौन सा सोशल मीडिया यूज करना है। जो भी कंटेंट होगा आप ऐसा बनाओ कि जो आपकी ऑडियंस है और जो आपका डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक जो एज वगैरह है उसको देखते हुए वो लोग देखे पसंद करें उसको। चौथा, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन डिटरमाइन कैंपेन सर्वाइवल। आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हो उससे पता चलता है जो आपका कैंपेन, जो आपने एड कैंपेन चलाया है वो कितना अच्छा चल पाएगा। ठीक है। तो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आपका जो ब्रांड का आपने प्लेटफॉर्म चुना है वो सही हो। तो आपको चूज डेलिबरेटली नॉट बाय डिफॉल्ट, मतलब आपको सोच समझ के फैसला लेना है, ऐसे नहीं कि कोई भी चूज कर लिया। ठीक है। हमारी वैसे तो क्लास का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आज क्योंकि पहली क्लास है, किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से ले सकता है, पूछ सकता है, हैंड रेस करके कर सकते हो आप। दीपक कुमार, दीपक कुमार आपका जो है माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। दीपक को अटेंडेंस का इशू है। अटेंडेंस तो आपकी जो वो होगी एक वेबसाइट सेल्फ इंटर डॉट इन करके, उस पे बनेगी आपकी जो वो है अटेंडेंस। सर प्रतिदिन कितना घंटे की क्लास होगी? क्या कह रहे हो? दीदी दोबारा बोल रहे हैं? क्लास होगी। कितने दिन सर बोले क्लास होगी? प्रतिदिन कितने घंटे का प्रतिदिन क्लास करना है? ये आपकी 1 आवर डेली होगी, 11 से 12, एंड मंडे टू फ्राइडे। ओके ओके। और नोट्स ठीक है। सर कैसे बनाए? सर देखो नोट्स के बारे नोट्स, में भी बता। नोट्स नोट्स का आप देखो ये जो वीडियोस हैं ये सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मेरी। ठीक है। आज का लेक्चर डल जाएगा, कल कभी परसों को भी ऐसे डलता चला जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपके असाइनमेंट जरूरी है। ठीक है। तो असाइनमेंट का जो है काम आप कर लेना, और वो जरूरी है, वो आप अपने पोर्टल पे अपलोड कर देना। पोर्टल का लिंक है तुम्हारे पास साजन? नहीं सर। नहीं है तो यार वो मेरी दूसरे वाले अकाउंट बता, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं कल तुम्हें देता हूँ सभी लोगों को, अगर किसी के पास है तो शेयर कर देना चैट के अंदर ही, सेल्फ इंटर्न डॉट इन वाला जो पोर्टल है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं कल जो है लिंक डाल दूंगा इसके अंदर, चैट में कल ठीक कल ठीक। सबको बता दो। ठीक है। अटेंडेंस वगैरह सब वहीं से ओके। लगेगी। वही जो लिंक डालेंगे जिससे। हाँ मैं लिंक डालूंगा, वहां पे आपका अकाउंट बना हुआ होगा,
तो वहां पे आप जाके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है। और सर असाइनमेंट कितने दिनों के बाद बनाना पड़ेगा? असाइनमेंट की तो वो सब मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं, मतलब आप। ओके। अभी आप सभी लोग मुझे बताओ, 17 लोग क्लासेस में क्लास ली है मेरी आज आप लोगों ने, समझ में आया आप सभी लोगों को जो मैंने पढ़ाया? सर के ऊपर से तो नहीं क्या? चैट में लिख नहीं के बता सर। दो एक बार, यस नो में लिख के बता दो। ठीक है, अंशु ने बोला यस। ठीक है अंशु, समझ गए समझ गए, स्पैम मत करो। दीपक कुमार यस। साजन कुमार यस। चलिए बढ़िया है। ऐसे आते रहिए, क्लास में ज्वाइन करिए टाइम से, है ना? और फिर शुरू करते हैं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो कल अपना यही टाइम है, 11 से 12 आप आइए सभी लोग, पढ़िए। और वीडियोस वगैरह जो हैं, अगर कोई नहीं देख पाता किसी कारणवश, तो यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी जो है वो काम कर सकते हैं। सर आप ठीक है। अपना यूट्यूब चैनल भी बता दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे। अब मेरा यूट्यूब चैनल तो देखो कोई नहीं है, सेल्फ कोड एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा पढ़ाता हुआ अलग अलग सब्जेक्ट्स। ठीक है। दीपक, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, करियर ऑप्शंस क्या है, टेंशन मत लो, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये आपको अजीत मिल जाएगी यूट्यूब पर, हम वीडियोस डालेंगे ये, इसका लिंक अगर देखो आज नहीं हुआ तो कल आपको लिंक मिल जाएगा, आज वाली वीडियो मतलब पूरी प्लेलिस्ट का हम लिंक सेंड कर देंगे। उसमें अब मान लो आप में से जिसने आज अटेंड करी, हो सकता है कल कोई ना कर पाए, परसों कोई ना कर पाए, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लो ना, आपको वहां वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। कितने दिन चलेगा सब बता देंगे, देखो अभी पहली क्लास है ना, तो वो सब कुछ टाइम आप मुझे दो, वो सब बता देंगे कितने दिन चलेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये आपके मंडे टू फ्राइडे होगी क्लासेस, और 11 से 12 होगी। अभी इतना रखो, कब तक चलेगा क्या चलेगा वो बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं, है ना? कल क्या डे पड़ रहा है हमारा? कल वेडनेसडे पड़ रहा है। कल मिलते हैं। ठीक है चलो। ठीक है। ओके। ठीक है।